हेलो फ्रेंड्स, हाय, जय श्री राम, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MSB एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को पता है हमारा रीड लेवल सेकंड मैथ और साइंस के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल बैच चल रहा है, जिसमें हमारे कुछ टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं यूनिट फर्स्ट के। यूनिट सेकंड फर्स्ट का आज वर्ग और वर्गमूल वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी 4 क्लासें हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने सारी पिछली क्लासें देख चुके हो और अपने नोट्स भी बना लिए होंगे। तो आप सभी इस क्लास के लिए तैयार हो जाइए, हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो इस क्लास में मैं आपके लिए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्जाम में आ सकते हैं या आने लायक है। जो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं वो हूबहू ऐसे ही आते हैं, केवल संख्या चेंज होती है। तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन लेके आया हूँ, केवल उनको पैटर्न चेंज होगा, संख्याएँ चेंज होगी, पैटर्न वही रहेगा। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप सभी को देखना है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए या नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। आपसे यही उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो दोस्तों, अब हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल थॉट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, जो आपके चेहरे पे मुस्कान लेके आएगा, हमें कार्य करने के लिए उत्तेजित करेगा, हम कार्य कर सके, हम अपनी मेहनत को बनाए रख सके, समस्याओं को देख के डरे नहीं। तो आज का मोटिवेशनल थॉट सुनिए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस हालात में जी रहे हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस हालात में जी रहे हो। आपको खुद अपने हालात बदलना होंगे, आपको खुद अपने हालात बदलना होंगे। दोस्तों, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किस हालात में, आपकी क्या समस्या है, आप किस समस्या से गुजर रहे हैं। उस समस्याओं को पार करना हमें बदलना होगा। हम उस समस्याओं को पार करेंगे, हम अपने हालात को बदलेंगे। चाहे हम किसी भी हालात में, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें अपने हालात को खुद बदलना होगा, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होगा और हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। अब देखिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है √6 प्लस √ के अंदर √6 प्लस √ के अंदर √6। हमारे पास यहाँ √ के अंदर संख्या चल रही है 6 अनंत तक, और सबके बीच देखेंगे तो प्लस का साइन है या नहीं है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसके अंदर √ के अंदर √ हो और प्लस के अंदर संख्या अनंत तक चलती रहती है, कहाँ तक चल रही है, अनंत तक चल रही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ज्ञात करने के 3 तरीके हैं। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सरल करेंगे। टाइप फर्स्ट यही है। इस टाइप के क्वेश्चन को सरल करने का तरीका फर्स्ट, हमें क्या करना है, यहाँ देखिए प्लस का साइन और अनंत तक चल रही है। जब प्लस का साइन और अनंत तक चलती है तो दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, ऐसी संख्या जोड़िए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ऐसी संख्या जोड़ना है, ऐसी संख्या जोड़ना है कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। जो √ के अंदर संख्या है वो क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। जैसे हमारे पास √ के अंदर कितना है, 6 है। √ के अंदर 6 है तो 6 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो हम इसके अंदर 3 जोड़ेंगे तो 9 होगा, और 9 किसका पूर्ण वर्ग है, 3 का पूर्ण वर्ग है। इसका वर्ग है, वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं पूर्ण संख्या में। तो हमें ऐसी संख्या जोड़ना है कि एक वर्ग संख्या बन जाए। तो हम इसमें कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। प्लस है तो जोड़ना है, माइनस होगा तो हमें घटाना होगा। तो यहाँ प्लस का साइन है तो हम ऐसी संख्या लेंगे कि जोड़ने पे क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 3 जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगी, पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तो हम कहेंगे इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। ये तो फर्स्ट तरीका है। सेकेंड तरीका क्या होगा दोस्तों, देखिए इसको और तरीके से हम कर सकते हैं। कैसे, हमें क्या करना है, 6 के 2 गुणनखंड करने हैं जिसका अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो मैं इसका गुणनखंड करूँगा 3 × 2। 3 × 2 कितना होता है, 6 होता है, और दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। दोस्तों अब क्या ध्यान रखना है, यदि यहाँ पर धनात्मक साइन है, कैसा साइन है, धनात्मक साइन है। जब धनात्मक चिन्ह है तो हम लेंगे बड़ी संख्या। कौन सी संख्या लेंगे,
बड़ी संख्या। और यदि ऋणात्मक साइन है, कैसा साइन है, ऋणात्मक साइन है, ऋणात्मक चिन्ह है, तो हम कौन सी संख्या लेंगे, छोटी संख्या। तो देखिए यहाँ कौन सा साइन है, धनात्मक साइन है, तो हम कहेंगे आंसर कितना होगा, 3। यदि यहाँ ऋणात्मक साइन होता तो हम कहेंगे आंसर कितना होगा, 2 होगा। तो हमें इसके गुणनखंड ऐसे करने हैं कि उसका अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यह है सेकेंड तरीका। थर्ड तरीका हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, अंडर के अंदर 4x + 1 और अंडर के बाहर +1 बटा में 2, इस प्रकार का एक फॉर्मूला होता है जब संख्या अनंत तक चलती है और उसका मान ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो हम यहाँ x का मान कितना लेंगे, जो अंडर के अंदर संख्या है, तो अंडर के अंदर संख्या कितनी, 6, तो हम x का मान 6 लेंगे। x की जगह रखिए 6, तो अंडर ऑफ 4 × 6 + 1 और प्लस का 1 बटा 2 गुणा करेंगे। 6 को 4 से गुणा किया 24 + 1 25 + 1 बटा 2। 25 किसका वर्ग है, 5 का। 25 का वर्गमूल 5 + 1 बटा 2। 5 + 1 कितना होता है, 6 बटा 2। 2 का भाग 6 में कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो आंसर कितना होगा, 3 होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसको सॉल्व करने का 3 तरीके एक बार वापस देख लीजिए। क्वेश्चन का टाइप √6 + √6 + √6, अंडर के अंदर ही संख्या चल रही है, तो हमें इसको ज्ञात करने का फर्स्ट तरीका, ऐसी प्लस का साइन है तो ऐसी संख्या जोड़िए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो हम इसके अंदर 3 जोड़ेंगे, हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग संख्या होगी। नेक्स्ट क्या है, हमें 2 गुणनखंड ऐसे करने हैं जिनका अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और धनात्मक चिन्ह होगा तो हम बड़ी संख्या लेंगे, और ऋणात्मक चिन्ह होगा तो कैसी संख्या लेंगे, छोटी संख्या लेंगे। यहाँ से लेनी वही संख्या जिसका अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तीसरा तरीका, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। फॉर्मूला ये होता है अंडर 4x + 1 + 1 बटा 2। ये होता है फॉर्मूला कि हम इस संख्या का मान कैसे ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंडर के अंदर 12 + √12 + √12 का मान क्या होगा। अभी हमने क्वेश्चन किया था वैसा सेम क्वेश्चन है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम 12 के 2 गुणनखंड करेंगे। कितना हो रहा है, एक तो 12 का 4 × 12 हो रहा है, दोनों का अंतर देखिए 1 आ रहा है। यहाँ प्लस का साइन है तो हम बड़ी संख्या लेंगे। कैसा साइन है, प्लस का साइन है तो बड़ी संख्या लेंगे। बड़ी संख्या कौन सी है, 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 4 होगा। नहीं तो सेकंड तरीका क्या था कि हम 12 के अंदर क्या जोड़े, प्लस का साइन है इसलिए हमें जोड़ना है। 12 के अंदर क्या जोड़े कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो मैं 12 के अंदर क्या जोड़ूंगा कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, 4 जोड़ूंगा तो बनेगा 16। और 16 किसका वर्ग है, 4 का पूर्ण वर्ग है। तो हम कहेंगे इसके अंदर हमने कितना जोड़ा, 4 जोड़ा, इसलिए ये पूर्ण वर्ग बना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या हमारे पास अंडर के अंदर 90 - 90 - 90, इस प्रकार का क्वेश्चन है। ये अंडर के अंदर संख्या चल रही है, कहाँ पर चल रही है, अंडर के अंदर संख्या चल रही है और यहाँ पर माइनस का साइन है। अब हमें बताना है इसका मान कितना होगा। दोस्तों अभी हमने किया था प्लस वाला, अब आ गया माइनस वाला। कौन सा आ गया, माइनस वाला। तो 90 में से ऐसी कौन सी संख्या घटाए, माइनस है तो हमें घटाना होगा। तो 90 में से ऐसी कौन सी संख्या घटाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। 90 में से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 90 में से मैं 9 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 81। 81 क्या है, पूर्ण वर्ग है, किसका है, 9 का। तो हमने 90 में से कितना घटाया था, पूर्ण वर्ग बना, 9 घटाया। कितना घटाया हमने, 9 घटाया तब पूर्ण वर्ग बना। तो हम कहेंगे इसका आंसर कितना होगा, 9 होगा। नहीं तो सेकेंड वाला तरीका क्या कहता है कि 90 के 2 गुणनखंड कीजिए जिसका अंतर 1 होना चाहिए। हम यहाँ करेंगे 15 × 6 90 होता है, लेकिन दोनों का अंतर 1 नहीं है तो हम इसको नहीं लेंगे। हमें तो ऐसे 2 गुणनखंड लेने हैं जिनका अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 10 को मैं 9 से गुणा करता हूँ, कितना आता है, 90, और दोनों का अंतर कितना है, 1 है।
यहाँ पर देखिए साइन कौन सा है, ऋणात्मक साइन है, तो हमें छोटी संख्या लेनी, और छोटी संख्या कौन सी है, 9 है, तो हमारा उत्तर भी कितना होगा, 9 होगा, और हम 90 में से 9 घटाएंगे तो 81 आएगा, और 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका है, 9 का। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंडरूट के अंदर 5, अंडरूट 5, अंडरूट 5 इस प्रकार अनंत तक चलता है। अब पैटर्न चेंज हो गया, पिछला क्वेश्चन भी अनंत तक चलता था, ये भी क्वेश्चन अनंत तक चलता है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि पिछले क्वेश्चन में तो ये संख्या कहाँ तक चल रही, बीच में साइन था प्लस या माइनस का, यहाँ देखिए प्लस या माइनस का कोई साइन नहीं है, केवल संख्या ही है जो अंडरूट के में अंदर है और अनंत तक चलती है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है, इसका सीधा आंसर देख के लिखना है कि अंडरूट के अंदर संख्या कितनी है, कि अंडरूट के अंदर 5 संख्या है, तो हम कहेंगे इसका उत्तर भी कितना होगा, 5 ही होगा। तो फर्स्ट तरीका क्या है कि जो अंडरूट के अंदर मान है, जो रूट के अंदर मान है, रूट के अंदर वाला मान ही उत्तर होगा। जब यह संख्या अनंत तक चलती है और रूट के अंदर चलती है तथा इनके बीच कोई भी साइन है प्लस या माइनस का, तो हम कहेंगे इसके अंदर जो मान है वही इसका आंसर होगा। जैसे यहाँ अंडरूट के अंदर 5 है तो इसका आंसर 5 होगा। यदि अंडरूट के अंदर 7 अनंत तक चलता है तो हम कहेंगे इसका मान कितना होगा, 7 होगा। तो जो अंडरूट के अंदर मान होगा वही इसका मान होगा। फर्स्ट तो ये तरीका है। सेकंड जो एक इसका क्या होता है, इसको हम तरीके से भी कर सकते हैं, इसका 5 कैसे आया, इसका मान 5 कैसे आया वो भी हम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, जैसे मैंने इसको क्या मान लिया, x मान लिया। किसको x माना, जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा था उसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ वर्ग करता हूँ, दोनों तरफ क्या करता हूँ, वर्ग करता हूँ। चलो करिए वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करिए। मैंने यहाँ वर्ग किया तो वर्ग से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखिए कैसे, मैंने यहाँ पर क्या किया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, इधर भी वर्ग किया। वर्ग से अंडरूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल, तो हमारे पास बचा 5 प्लस अंडरूट, सॉरी यहाँ गुणा का साइन, कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ कोई साइन है तो हमें साइन भी नहीं लगाना है। तो यहाँ 5 बार आ गया, अंडरूट में 5, अंडरूट में 5, इस प्रकार अनंत तक चलेगा क्योंकि इसके बीच कोई साइन नहीं है। बराबर कितना आया हमारे पास, x स्क्वायर आया। तो अब देखिए इसका मान हमें क्वेश्चन में क्या मानना, इसका मान हमने x मान लिया, तो मैं इसकी जगह x लिख सकता हूँ। तो मैंने लिखा 5x बराबर x स्क्वायर। ये x इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में जाएगा, तो हम लिखेंगे 5x बराबर x स्क्वायर। ये इसके भाग में चला गया तो यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है, 1 घात से 1 घात कैंसिल हो गई तो पीछे बचा 1x। तो x का मान कितना आया दोस्तों, 5 आया। x का मान कितना आएगा, 5 आएगा। तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन को मैथमेटिक विधि से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं कि रूट के अंदर जो मान होगा वही उसका उत्तर होगा जब गुणा का साइन और अनंत तक चलती है, और नहीं तो हम ये इसका मैथमेटिक तरीका भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंडरूट के अंदर 5, अंडरूट के अंदर 5, अंडरूट के अंदर 5, अंडरूट के अंदर 5 का मान कितना होगा। हमें यहाँ पर संख्या अंडरूट के अंदर दे रखी है, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। दोस्तों अभी हमने बताया था, इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, इस टाइप का था कि अंडरूट के अंदर 35, अंडरूट के अंदर 35, अंडरूट के अंदर 35, लेकिन दोस्तों ये अनंत तक चलता था, इसलिए हम इसको देखते ही इसका आंसर लिखते थे कि इसका आंसर कितना होगा, 35 होगा, क्योंकि ये संख्या कहाँ तक चलती थी, अनंत तक चलती थी, बीच में कोई साइन नहीं था, तो हमने इसका आंसर डायरेक्ट कितना लिख दिया, 35 लिख दिया। यदि यहाँ पर प्लस का साइन होता है, जैसे यदि क्वेश्चन इसी प्रकार होता है प्लस अंडरूट प्लस 35 अंडरूट 35, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते थे दोस्तों, तो हम इसमें करते कि ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन और संख्या अनंत तक चलती है, तो हम कहेंगे इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तीनों क्वेश्चन अलग अलग है, देखिए यहाँ कोई साइन नहीं है और संख्या अनंत तक चल रही है, तो हम इसको देखते ही कहेंगे इसका आंसर कितना आएगा, 35 आएगा। यदि दोस्तों यहाँ पर प्लस का साइन और अनंत तक संख्या चलती है, तो इसका हम कहेंगे इसके अंदर ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए
कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए तो हम कहेंगे इसके अंदर कितना जोड़ेंगे, हम 1 जोड़ेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बनेगा। और इन दोनों क्वेश्चनों से ये क्वेश्चन क्या है, अलग है। इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर ये संख्या खत्म हो गई, या अनंत तक नहीं चल रही है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्तों हम, तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका फर्स्ट तरीका करने का, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1 बटा 2 की पावर n। क्या फॉर्मूला होता है, 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, और ये किसके ऊपर होगा, x के ऊपर। किसके ऊपर होगा, x के ऊपर। x होगा जो मान क्वेश्चन के अंदर देखा है वो मान x होगा, और उसकी घात ये होगी कि 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पर इसका आंसर निकालेंगे। तो देखिए x क्या है, x हमारे पास वो संख्या है जो अंडररूट के अंदर है। तो देखिए अंडररूट के अंदर कितनी संख्या है, 5 है, तो हम x की जगह रखेंगे 5। फिर कोष्टक 2 की पावर n, n का मतलब है ये संख्या कितनी है, नंबर ऑफ संख्या, NUMBER नंबर ऑफ संख्या, NUMBER नंबर ऑफ संख्या, नंबर ऑफ डिजिट। हमारे पास ये कितने डिजिट है, कितनी संख्या, 1 2 3 4 संख्या है, तो हम n का मान कितना लेंगे, 4 लेंगे। ये कितने बार रिपीट हो रही है वह संख्या लेनी, तो हम 2 की पावर 4 माइनस 1 लिखेंगे, और अपॉन में लिखेंगे 2 की पावर 4। यही है फॉर्मूला। तो यहाँ लिखेंगे 5 की पावर 2 की पावर 4 कितना होता है कि 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यही हो रहा है। तो हम लिखेंगे 2 की पावर 16 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 16, यही है। यहाँ n की पावर माइनस 1 होगी, -1, और यहाँ कितना आया, 2 की पावर 4 का आंसर कितना आया, 16 आया दोस्तों, -1 अपॉन 16। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, सॉरी। यहाँ 2 की पावर 4 माइनस 1, इसको सरल करेंगे तो 2 की पावर 4 का मान 16, -1 का -1, अपॉन में 2 की पावर 4 का मान कितना हो गया, 16 हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 की पावर 16 माइनस 1, 15 अपॉन 16। ये हमारे पास आंसर होगा कि 5 की पावर 15 अपॉन 16 क्या होगा, आंसर होगा। इसका हमें देखते ही 5 आंसर नहीं देना है। ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट तरीका। सेकंड तरीका क्या होता है, हमें क्या लिखना है, इसको पावर के रूप में लिखना है। इसको किस रूप में लिखना है, पावर के रूप में। कैसे लिखेंगे, इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 2 ये 1/4, इसकी पावर 8 और इसकी पावर 16। तो हम क्या लिखेंगे, 5 की पावर 1/16, 5 की पावर 1/8, 5 की पावर 1/4 और 5 की पावर 1/2। क्यों लिखा, क्योंकि इसके अंदर तो एक ही अंडरूट है, तो हमने लिख दिया 1/2। इसके अंदर ये 2 अंडरूट आ गए, 1/2 और 1/2 कितना होगा, 1/4। फिर इसके अंदर एक और अंडरूट आ गया, तो 1/2 से गुणा किया तो 1/8। फिर एक और अंडरूट आ गया तो 1/16। अब देखिए सबका आधार समान है, हम घातों को जोड़ लेंगे। 1/16 प्लस 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/2। अब हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा 16। 16 का भाग 16 में 1 बार, 8 का भाग 16 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2। 4 का भाग 16 में 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया 4। 2 का भाग 16 में 8 बार, 8 को 1 से गुणा किया 8। 8 और 4 12, 2 14 और 1 15, तो 5 की घात 15/16। चाहे हम दोनों में से कोई भी तरीका करेंगे तो उसका आंसर 5 की घात 5/16 15/16 ही आएगा। तो एक बार वापस समझ लीजिए दोस्तों कैसे करेंगे। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है, फर्स्ट तो ये फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला क्या हमारे पास, x की पावर कोष्टक ऑफ 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, ये एक फॉर्मूला होता है। इसमें x होता है अंडररूट के अंदर संख्या कौन सी है, और n होता है ये संख्या कितने बार रिपीट हो रही है। यहाँ संख्या हो रही है 1 2 3 4 बार रिपीट, तो हमने 2 की पावर 4 लिया, -1 अपॉन 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का आंसर कितना आता है, 16 आता है। तो हमने 2 की पावर 4 की जगह लिख दिया 16। 16 - 1 15 बटा में 16।
सेकंड तरीका था इसकी घात के रूप में लिख दीजिए, तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिखूंगा 1/2, फिर मैं इसको लिखूंगा 1/2 और 1/2 1/4, फिर इसको लिखूंगा 1/4 और 1/2 को गुणा किया तो 1/8, फिर इसको करेंगे तो 1/16। इस तरह से इसका आंसर रहेगा 5 की घात 15/16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सेम ही क्वेश्चन जो अभी हमने किया, केवल संख्या चेंज है। तो यहाँ पर देखिए अंडरवुड के अंदर 7, अंडरवुड के अंदर 7, अंडरवुड के अंदर 7 का मान ज्ञात कीजिए, और सभी गुणा के अंदर है। कैसे है? गुणा के अंदर। तो इसका कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे अभी हमने किया था कि हम क्या लिखेंगे इसको, x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। ये एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना ही होगा, नहीं तो हमें दूसरे तरीके से करना इसको पावर के रूप में चेंज करके। तो यहाँ x का मान कितना है? 7 है। इसकी पावर 2 की पावर संख्या कितने बार रिपीट हो रही है? 1 2 3 बार, माइनस 1 अपॉन 2 की घात 3। 7 की घात 2 की घात 3 8 माइनस 1/2 की घात 3 8। तो कितना आएगा? 7 की घात 8 माइनस 1 कितना होगा? 7/8। तो हम कहेंगे इसका आंसर क्या होगा? 7 की घात 7/8। यह आंसर राइट होगा। ये तो फर्स्ट तरीका था। सेकेंड तरीका, इसको हम क्या करते हैं, घात के रूप में चेंज करते थे। तो इसकी घात 1/2 पॉइंट, इसकी घात 1/2 और 1/2 1/4 डॉट गुणा, इसकी घात 1/4 गुणा 1/2 1/8। क्योंकि अंडरवुड के अंदर है, इसका मतलब गुणा का साइन है, गुणा करेंगे। जैसे हमने घातांक वाले में फॉर्मूला पढ़ा था, इस प्रकार हो तो हम उसको गुणा करते हैं। तो यहाँ पर ये उसी प्रकार है। देखिए दो संख्या लेते हैं, अंडरवुड के अंदर 7, अंडरवुड के अंदर 7, दोनों संख्या गुणा के अंदर है, तो दोनों की पावर को हम क्या कर दिया, गुणा कर दिया यहाँ पर, क्योंकि यह इसकी पावर है और फिर इसकी पावर और हो रही है, तो 2 बार पावर लग रही है। तो हम लिखेंगे 7 की घात 1/8, 7 की घात 1/4, 7 की घात 1/2। यहाँ तो 1 घात है, या 2 घात है, या 3 घात है। तो अब यहाँ लिखेंगे 7 की घात 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/2। इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7 की घात एलसीएम कितना आएगा 8, 1 प्लस 4 का भाग 8 में 2 बार, 2 का भाग 8 में 4 बार, 4 2 6 और 1 7। हम कहेंगे 7/8 इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आएगा। या हमें घात देखनी, यहाँ तो देखिए 1 2 3 घात है, यहाँ 2 है और यहाँ कितनी घात है, 1 घात है, और जो घात इस प्रकार हमने लिख दिया। इसका अर्थ होता है अंडरवुड का कि इसकी घात कितनी है, आधी घात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 850 है तथा एक संख्या 25 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी वह हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन कितना है, 850 है। किसका योग है, दो संख्याओं के वर्गों का योग। हम दोनों संख्या लेते हैं, उसमें से एक संख्या तो 25 है, तो मैं लिखूंगा 25 का वर्ग। दो संख्याओं के, एक संख्या तो हमने दे रखी है, दूसरी संख्या नहीं दे रखी तो हमने ए ले लिया, बराबर 850। दोनों संख्याओं के वर्गों का योग पूछा हमें, एक संख्या 25 है, दूसरी संख्या नहीं दे रखी तो हमने ए ले ली, और दोनों के वर्गों का योग कितना है 850। 25 का स्क्वायर 625 प्लस ए स्क्वायर बराबर 850। 625 इधर प्लस के, इधर जाएंगे तो माइनस के होंगे, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 850 माइनस 625। 850 में से 625 घटाएंगे तो आएगा 225। किसका मान आया, ए स्क्वायर का मान। हमें तो ए का मान चाहिए, तो ये किस संख्या का वर्ग है, क्योंकि इधर भी वर्ग है, तो इधर वर्ग है, इधर जाएगा स्क्वायर रूट होगा, तो हमें देखना है 225 का वर्गमूल कितना होगा, किस संख्या का वर्ग है। तो हम कहेंगे 225 किसका वर्ग है, 15 का वर्ग है, तो ए का मान कितना आएगा, 15 होगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंडरवुड के अंदर 0.05 गुणा 0.5 गुणा ए बराबर 0.5 गुणा 0.05 गुणा बी हो तो ए बटा बी का मान ज्ञात करना। हमें किसका ज्ञात करना है, ए और बी बटे का मान ज्ञात करना है कि ए बटा बी कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन को एक बार वापस लिख रहा हूँ, 0.05 गुणा 0.5 गुणा ए बराबर 0.5 गुणा 0.05 गुणा अंडरवुड बी।
हमें क्या करना है, ए और बी को एक तरफ लेकर आना है और संख्याओं को एक तरफ भेजना है। अब जब यहाँ तो अनरूट के अंदर पूरे का अनरूट है तो ए को कैसे लिखे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ए को मैं ये लिख देता हूँ कि अंडरूट ऑफ 0.05 गुणा 0.5 गुणा ए का अंडरूट। दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, ये हमने घातांक में पढ़ा था। इसी तरह इसको मैंने लिख दिया 0.5 गुणा 0.05 गुणा बी, यही है हमारे पास। अब देखिए दोस्तों, ये बी अंडरूट के अंदर है, हमें बी और ए को इधर भेजना है, तो मैं ए को इधर नहीं भेजूंगा क्योंकि हमें ए बटा बी चाहिए, तो मैं बी को इधर भेजूंगा और इस पूरी संख्या को इधर भेजूंगा। ये तो गुणा में इधर आएगा, भाग में जाएगा, ये भी गुणा में इधर आएगी तो भाग में जाएगी। हम लिखेंगे अंडरूट ए बटा अंडरूट बी बराबर 0.5 गुणा 0.05 डिवाइड ऑफ अंडरूट के अंदर 0.05 गुणा 0.5 है। हमें तो चाहिए ए बटा बी का मान, यहाँ दोनों में अंडरूट है तो हम यहाँ करेंगे दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो जब दोनों तरफ वर्ग करूँगा तो ये तो इस दोनों अंडरूट के अंदर है, तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ। घातांक में पढ़ा था, जब कभी भी दो इस प्रकार हो तो हम उसको एक साथ अंडरूट के अंदर लिख सकते हैं, ये हमने घातांक में नियम पढ़ा था। अब देखिए दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया, इधर में मैं वर्ग करूँगा 0.5 गुणा 0.05 बटा 0.05 गुणा 0.5 का वर्गमूल, और इस दोनों का मैंने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। देखिए दोस्तों, यहाँ से तो स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आया ए बटा बी। इधर क्या होगा, ऊपर वाले के साथ स्क्वायर लग जाएगा और नीचे वाले से अंडरूट कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 0.5 गुणा 0.05 का स्क्वायर, और नीचे वाले से अंडरूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो हम लिखेंगे 0.05 गुणा 0.5। देखिए ये दोनों संख्या गुणा में और सेम है, इसकी घात 2 है, यहाँ पर 1 है। 2 का मतलब मैं 2 बार लिखूंगा तो 2 में से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसको मैं 2 बार लिखूंगा, घात 2 है, उसमें से एक घात ये कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म्स दोनों सेम है। जब ये कट हो जाएगी तो हमारे पास यही बचेगा, तो हम कहेंगे ए बटा बी का मान कितना होगा, 0.5 गुणा 0.05। गुणा कर दीजिए, 5 को 5 से गुणा किया 125। पॉइंट कितनी संख्या के बाद लगेगा, 3 संख्या के बाद। 5 को 5 से गुणा करना तो कितना होगा, 25 होगा। यहाँ 5 है, 5 को 5 से गुणा किया तो 25। हमें संख्या चाहिए 1 2 3, 3 अंक के बाद पॉइंट लगाना, तो हम लिखेंगे 1 2 और ये तीसरा अंक, और यहाँ पर ये हो गया पॉइंट, तो आंसर आएगा 0.025, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन है जो आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम आज की क्लास यहीं कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों हमारे पास ये 2 क्वेश्चन है, हम इन दोनों क्वेश्चनों को सरल करेंगे। दोनों क्वेश्चनों का आंसर क्या आएगा, देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 125 की घात x बराबर 3125 हो तो x का मान कितना होगा। हमें किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना। तो देखिए हम x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ 125 की घात x है और यहाँ 3125 है, तो हमें दोस्तों दोनों में यहाँ आधार क्या करना है, बराबर करना है। तो मैं 125 को 5 की घात 3 लिख सकता हूँ और इसकी घात x है। 5 की घात 3 125 होता है और यहाँ 3125 है, तो देखिए 3125 किसका मान है, तो हम इसका गुणनखंड करते, 5 का भाग 6 पंजाणु 30, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 का भाग 125, 5 का भाग 25 बार, 5 का भाग 5 बार और 1 बार, तो हम कहेंगे 5 की घात 5, तो मैं 3125 की जगह लिख सकता हूँ 5 की घात 5। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ दोनों के बीच गुणा का साइन है, तो हम लिखेंगे 5 की घात 3x बराबर 5 की घात 5। दोनों का देखिए आधार बराबर है, तो हम कहेंगे इसकी घातें भी क्या होगी, बराबर होगी, तो हम लिखेंगे 3x बराबर 5, x के गुणा में 3 है, इधर आएगा तो भाग में हम लिखेंगे 5/3, तो x का मान कितना आएगा, 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये 4 की घात 40 का 1/4,
4 की घात 40 का 1/4 करना है। तो ऐसे नहीं हमने इसको 4 का भाग 40 में 10 बार दे दिया, 4 की घात 10 आंसर कर दिया, गलत होगा। यदि हमने 4 का भाग इस 4 में दिया, हमने 1 की घात 10 कर दिया तो भी गलत होगा, ऐसे नहीं होगा। यहाँ 4 की घात 140 का 1/4 का 1/4, इसका मतलब 4 भाग में है। अब यहाँ 4 की घात 40 है और नीचे 4 की घात 1 है। दोस्तों देखिए यहाँ दोनों संख्या भाग में आधार समान है, तो हमें पता है जब आधार समान होता है तो घातें आपस में क्या होती है, घटती है। फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, a की घात m भाग a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 की घात 40 माइनस 1, 4 की घात 39। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 4 की घात 39। दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट करते हैं। आप सभी का प्यार हमारे साथ ऐसा ही बना रहे और हम आगे भी ऐसे ही चलते रहे। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट डे हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, घन और घनमूल।